Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua. Through this video, we will try to know the most important topics of this very crucial subject of MA English IGNOU, MEG04 aspects of language. We will discuss what to cover and we will discuss how to cover as well. Please listen to each and every topic being told in this video carefully. You will be told how to cover these topics easily. दिस वीडियो कंप्राइजेज इन टोटल 22 टॉपिक्स 22 टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे जिनको कवर करने का तरीका भी बताया जाएगा. अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो यू विल फॉर श्योर क्लियर दिस एग्जाम. ये टॉपिक्स बहुत ही क्रूशियल है सभी टॉपिक्स. MEG04 सब्जेक्ट इज रियली क्रूशियल. कोई स्टोरीज नहीं होती, पोएट्रीज नहीं होती, ड्रामास नहीं है, कैरेक्टर्स नहीं है, completely theory based. You may join the channel to join the membership of the channel to get the access to important videos. 22 videos, 22 topics के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो आपको करवाए जाएंगे in this membership. और उसको कवर करने के बाद वो ग्रेट एक्सटेंड आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी. बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि अपनी प्रेपरेशन को अपने एंड पर भी थॉरो रखिए. ये 22 क्वेश्चंस हैं एज पर दी फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक्स इन एग्जामिनेशन. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल लैंग्वेज, एनिमल कम्युनिकेशन. या फिर अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, तब भी आप उन्हीं सब पॉइंट्स को आंसर करेंगे. इसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हेन यू ज्वाइन द चैनल. There are separate videos available for each and every topic that is being told. और कैसे आप उन videos को access कर सकते हैं, that process will also be told. Next topic is different functions of language. This is topic 2 and this falls under the block 1 unit 1 nature of language. एक language क्या क्या functions, क्या क्या purposes और क्या क्या goal रखती है अपने आप में, वो सब कुछ डिस्कस किया गया है इस वीडियो में. हमारा जो थर्ड वीडियो है जिसको कैसे एक्सेस करना है, दैट यू विल बी टोल्ड. थर्ड वीडियो इज अबाउट द थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज. सभी थ्योरीज को बताया जाएगा. बाओ बाओ थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी, लाला थ्योरी, पुपू थ्योरी, येलो थ्योरी एंड टाटा थ्योरी. किस तरीके से लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई होगी, दिस इज ऑल्सो अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक इन दिस एग्जाम. After that comes a very famous topic of linguist Noam Chomsky, which was published in 1965. Unit 3, Block 1, Competence and Performance. कभी कभी ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में आता है और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस में भी, बट मेजरली शॉर्ट नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से है ये क्वेश्चन. कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, इसमें आपको नॉम चॉम्स्की के बारे में भी बताना होगा, लैंग्वेज के बारे में भी कुछ बताना होगा और इन दो कॉन्सेप्ट्स कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस के बारे में भी बहुत क्लियरली आपको एग्जाम्स में लिखना होगा. ऑल दोज पॉइंट्स विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ चेंजेस इन स्पेलिंग सिस्टम. ब्लॉक 2 यूनिट 2 का है. बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे रिसेंट एग्जाम में भी अभी आया था. तो इस टॉपिक को भी आप लोग कवर करके जाएंगे अगर आप इन 22 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं. सो देयर आर मेनी चांसेस दैट यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन. Morphology, I think, is one of the most famous topic, the most you can say favorite topic of examiner. Derivational और inflectional morphology. इस वीडियो को अगर आप देखेंगे टॉपिक 6 के वीडियो को, तो you will find these details, the difference between derivational and inflectional in complete detail along with example, and a short test is also conducted in the end. The next topic, ये टॉपिक भी अभी रिसेंटली एग्जाम्स में आया था. टेस्ट यूज्ड in identifying a syntactic constituent. Syntactic constituents क्या होते हैं और कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए. दिस फॉल्स अंडर ब्लॉक 5 इंग्लिश सिंटेक्स. टॉपिक 7 रहेगा हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ वीडियोस का. नेक्स्ट टॉपिक विल बी सेंटेंस टाइप्स. सेंटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम्स में कैसे मेंशन करेंगे. इस वीडियो के एंड में भी एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा आपकी नॉलेज को जज करने के लिए. तो टॉपिक 8, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेन सेंटेंस टाइप. If you have studied
MEG0 फॉर योर सेल्फ एज वेल। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार एग्जाम्स में सेपेयर-वुर्फ हाइपोथेसिस रिपीट किया जाता है। सेपेयर-वुर्फ हाइपोथेसिस एक लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है which tells us that all our viewpoints are actually inspired only because of the language that we know. किस तरीके से ये कंसेप्ट प्रैक्टिकलिटी में यूज किया जा सकता है? मेनी scholars even deny to accept the concepts given by this hypothesis. Everything has been discussed in the video. नेक्स्ट टॉपिक नंबर 10 रहेगा हमारा, दैट इज रिलेटेड टू स्पीच कम्युनिटी। अगर आपने एग्जाम पेपर्स देखे होंगे तो स्पीच कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। स्पीच कम्युनिटी बहुत टफ नहीं है, लेकिन स्पीच कम्युनिटी को एक्चुअली डिफाइन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है बिकॉज देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इट, बट स्टिल maximum trial has been done in this video with the help of plenty of examples और level of speech communities भी बताए गए हैं। Then there comes topic 11, in which process of standardization and standardized language, इन सबको मेंशन किया गया। स्टैंडर्डाइजेशन का क्वेश्चन भी आपने नोट किया होगा, बहुत रिपीटेड, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्स में। इसकी 4 प्रोसेसेस होती हैं, वो सभी प्रोसेसेस को डिटेल में मेंशन किया गया इन दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक इज कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग बहुत माइनर डिफरेंस होता है। फ्यू पीपल इवन कंसीडर दैट बोथ ऑफ द थिंग्स आर सेम, बट दे आर नॉट एक्चुअली द सेम। जो भी पर्सन बायलिंग्विस्ट होते हैं, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। कोड मिक्सिंग इज यूज्ड नॉन डेलिबरेटली एंड कोड स्विचिंग इज यूज्ड डेलिबरेटली। किस तरीके से दोनों का यूसेज होता है, एग्जाम्पल्स क्या है, और इसके बाद भी एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट किया गया है इन द वीडियो। After that comes the concept of language planning and its type, corpus planning, status planning, acquisition planning. Topic 13 रहेगा ये हमारा। Language in use इस ब्लॉक का पार्ट है। लैंग्वेज प्लानिंग क्या होती है, किस तरीके से लैंग्वेज प्लानिंग वर्क करती है, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। Cooperative principles, very important principles of conversation, principle of manner, principle of quality, quantity, relevance, ये सारे principles को with detail, with example describe किया गया in topic 14 video. Topic 15 will take you to major learner factors in language acquisition. लैंग्वेज को जब एक्वायर किया जाता है तो कौन कौन से रीजंस रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? हु इज द स्लो लर्नर, हु इज द फास्ट लर्नर, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन दिस वीडियो ऑफ टॉपिक 15. Next topic will be Pidgin and Creole. When two people of different language, they do not understand the language of each other, दो अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग आपस में मिलते हैं, कम्युनिकेशन करना होता है, तब किस तरीके से कम्युनिकेशन हो पाता है उनके बीच में, और कैसे एक नई लैंग्वेज इवॉल्व होती है और स्लोली एंड स्टेडीली इट keeps on turning into a more formal language with all the grammatical rules. That is what the purpose of Pidgin and Creole is, and that has been explained in this video properly. ऐसा कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आपको लगभग हर बार आता है एग्जाम में, किसी ना किसी डिफरेंट फॉर्म में होता है, बट बेसिक मीनिंग रिमेन्स द सेम. वी आर टू टेल द कनेक्शन बिटवीन क्रिटिसिज्म, लिंग्विस्ट एंड स्टाइलिस्टिक. ये तीनों चीजें किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, तीनों टर्म्स कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक 17. Next topic is what is the difference between dualism and monism. Dualism and monism basically language के purpose को solve करते हैं. Language के dual purpose भी हो सकते हैं और mono purpose भी हो सकते हैं. mono ways में भी language को use किया जा सकता है, मतलब singular way में, और dual way में भी language को use किया जा सकता है. That has been told with the help of examples in this video of topic 18. नेक्स्ट टॉपिक आपको जनरली शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आता है, लिटरल वर्सेस फिगरेटिव मीनिंग. किसी भी वर्ड का लिटरल मीनिंग अलग हो सकता है और फिगरेटिव मीनिंग अलग हो सकता है. टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वी नीड टू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ सम लिटरेरी डिवाइसेस एज वेल. तो उन लिटरेरी डिवाइसेस को
एग्जाम्पल्स के तौर पर समझेंगे हम इस वीडियो में टॉपिक नंबर 19, लिटरल वर्सेस फिगरेटिव मीनिंग। टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है ये, लेकिन किस तरीके से आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, दैट हैज बीन डिस्कस्ड मेजरली इन दिस वीडियो। नेक्स्ट इज टॉपिक 20 विच इज फोरग्राउंडिंग। फोरग्राउंडिंग एक स्टाइलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। फोरग्राउंडिंग का लिटरल मीनिंग ही है कि किसी चीज को सामने लाना, और उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज की जाती हैं टू हाईलाइट समथिंग। जैसे जब थिएटर में प्लेस कंडक्ट किए जाते हैं ना, तो एक स्पॉटलाइट होती है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वेयर आर वी सपोज टू लुक। एक पर्टिकुलर मे बी लोकेशन को, पर्सन को हाईलाइट किया जा सकता है यूजिंग द स्पॉटलाइट। उसी तरीके से फोरग्राउंडिंग को यूज करके किसी पर्टिकुलर फ्रेज की तरफ हमारा ध्यान दिलवाया जाता है। किस तरीके से फोरग्राउंडिंग टेक्निक्स वर्क करती हैं, दैट इज यूज्ड इन that is told in this topic 20, block 9 stylistics. उसके बाद बहुत ही एक मेजर टॉपिक आएगा जो आपको कवर करना बहुत जरूरी है, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कौन कौन से पीरियड्स रहे थे, कब से कब तक ओल्ड इंग्लिश था, कब से कब तक मिडिल इंग्लिश था, मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक था, कौन कौन से मेजर टेक्स्ट्स इन पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव पीरियड्स में लिखे गए, राइट जैसे कि मिडिल इंग्लिश का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जेफरी चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स। तो वी विल डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ plenty of examples of the different texts written in these particular eras. This is topic number 21. बहुत ही important topic है, one is not supposed to miss at least this topic. नेक्स्ट कम्स डिप्थोंग्स एंड मोनोप्थोंग्स। जनरली ये टॉपिक आपको शॉर्ट नोट्स में आता है, कई बार एक साथ आ जाते हैं कंपेयर करने के लिए, कई बार सिर्फ डिप्थोंग या सिर्फ मोनोप्थोंग भी आ सकता है। तो इस टॉपिक को करने के बाद आपके टोटल 22 टॉपिक्स हो जाएंगे, विच इज really fairly good amount of number of questions, number of topics that you are supposed to cover for this subject MEG 04. बट आई ऑलवेज सजेस्ट टू एवरीवन कि आप कहीं से भी रेफर करते हैं तो वो आपका एक रेफरेंस होता है। ऑलवेज ट्राई टू कीप योर स्टडी इन अ थॉरो मैनर। अपनी स्टडीज को बहुत थॉरो रखने की कोशिश करिए। द रीजन इज कि यू आर नॉट, योर लाइफ इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दिस एग्जाम। इन फ्यूचर यू आर टू अपीयर फॉर वेरियस लेक्चरशिप एग्जाम्स, यूजीसी नेट एंड मे बी पीएचडी एज वेल। तो अपनी नॉलेज को अपने लिए ही थॉरो रखने की कोशिश कीजिए, दैट विल ऑलवेज बी helpful in your life. एक छोटा सा एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा इन वीडियोस को एक्सेस करने के लिए। दिस इज द ज्वाइनिंग लिंक। इस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे, देयर विल बी अ ज्वाइन बटन। यू नीड टू ज्वाइन द चैनल to get access to all these important videos of aspects of language. तो 22 videos आपको रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगे टू कवर द मेजर 22 टॉपिक्स। आपको एग्जाम्स में चॉइस भी आएंगी, अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस आर देयर इंक्लूडिंग द शॉर्ट नोट्स, और उनमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अगर आप इन 22 टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे, इट विल बी अ फेयरली गुड प्रिपरेशन। अगर आप अपनी प्रेपरेशन को और थरो और डिटेल करना चाहते हैं, यू मे ज्वाइन दी लाइव क्लासेस। हमारी क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, उसके बारे में जानने के लिए यू कैन क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दे विल बी लाइव डिस्कशन क्लासेस प्लस पीडीएफ्स प्लस वेरी रेगुलर टेस्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जिससे आपको बहुत अच्छे से आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवा दिया जाएगा।